अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाजीपुर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर हम क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, कलेक्शन और एक्सेसिबिलिटी, इसके अंदर इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम करेंगे क्लाइंट एग्जामिनेशन और क्लाइंट लैब इन्वेस्टिगेशन। इनको वर्किंग कैसे करनी है। ओके, हम चलते हैं पहले क्लाइंट एग्जामिनेशन। क्लाइंट एग्जामिनेशन का जो मॉड्यूल है ये डॉक्टर के पास होगा जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा या सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेगा। हम चलते हैं क्लाइंट एग्जामिनेशन और यहाँ भी सेम है कि पहले कस्टमर क्लाइंट जो है वो अपने बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन कराएगा और यहाँ पे अपने डॉक्टर को सिर्फ ये दे दी है एक समझ लो फैसिलिटी कि वो यहाँ से वन बाय वन सेलेक्ट भी कर सकता अगर ये लिस्ट ज्यादा होती। नंबर दो ये है कि वो यहाँ से भी सर्चिंग कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है पासपोर्ट नंबर या P112233, तो ये रिकॉर्ड मेरे पास ये देखें कि जब मैं इसको सर्च किया तो इसमें रिकॉर्ड फाउंड हो गया। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये देखें कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। इसी तरह मैं बंद करता हूँ, सर्चिंग करता हूँ या फिर मैं सारे रिफ्रेश करके बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन करता हूँ। बायोमेट्रिक्स के साथ फिंगर के साथ वेरिफिकेशन करूंगा। मैं फिंगर के साथ वेरिफिकेशन करूंगा तो अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते। ये हमारे पास एक जब प्रोसेस हो रहा होगा उसके लिए प्लीज वेट का इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ओके, जो यहाँ पे डॉक्टर क्या है कि वो मेडिकल टेस्ट देख सकते हैं। इसके कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इशू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, किस तरह से एक्सेट्रा। इसमें पेमेंट कितनी की, जैसे ना पेबल 6500 थे, पेड इसने 65 किए, रिसीव्ड हमने 10,000 किए, 3500 कैश दिए तो वापस दिए। उसके बाद हमारे पास ये होती है कि इसने कौन कौन से लैब टेस्ट कराए। जैसे ये हमारे पास लैब नंबर ब्लड कलेक्शन इसने कर लिया और ये वाला वही नहीं है। जब ये कोई सैंपल कलेक्शन नहीं होगी तो यहाँ पे लैब नंबर नहीं आ, लैब नेम नहीं आ रहा होगा या आईडी ये होगा। ओके, अब यहाँ पे डॉक्टर अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन पुट करेगा, जो भी उसके फाइंडिंग्स होंगी जो भी होंगी वो फाइंडिंग्स पुट करने के बाद अपडेट तो डॉक्टर से पूछेगा कि उसने अपनी एग्जामिनेशन जो है फिजिकल एग्जामिनेशन वो अपडेट करनी है। यस कर देता हूँ, इसको लीव कर दिया। एग्जामिनेशन फाइंडिंग सेव सक्सेसफुल। तो ये यहाँ से ये फाइंडिंग्स खत्म हो गए, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे फाइंडिंग्स लिस्ट वो 48 आवर्स की फाइंडिंग्स लिस्ट आ रही होगी। तो मतलब जो क्लाइंट रजिस्टर्ड हुए वो 48 आवर्स अंदर 48 आवर तक यहाँ पे नजर आती रहेंगी। ओके, ये हमारे पास क्लाइंट फिजिकल एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लाइंट लैब इन्वेस्टिगेशन। तो ये लैब वालों के पास होगा। लैब वालों के पास कोई लिस्ट नजर नहीं आ रही। वो अपना क्या करेंगे कि क्लाइंट का यहाँ पे सैंपल कोड या जो हमारे पास है लैब नंबर उससे सर्चिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था, वैसे क्लाइंट को ले लेता हूँ, उसको था U2003। ठीक है, ये उसके पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे लैब वालों को नजर आएगा क्या, इसका मेडिकल टेस्ट कौन सा है, जिसकी अर्जेंट का सैंपल कलेक्शन हमारे पास कौन से यूरिन है और ये दो है। ये वाली जिसका आईडी 0 भी तो ये हमारे पास सैंपल नहीं है। यहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन डालेंगे, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, इस तरह सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो अपडेट कर देंगे। यस, तो ये हमारे पास यहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन होगी, लैब वाले कैसे इस पे वर्किंग करेंगे। इसके बाद हम एक और स्टेप इस पे कर लेते हैं कि जैसे लैब वालों के पास सैंपल सेंड कैसे करें दूसरे लैब, फॉर एग्जाम्पल सेंड सैंपल टू लैब। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो सैंपल पड़े, तो मैं क्या करूंगा कि
फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पहले बताया कि हमारे पास एक सिटी के अंदर कलेक्शन सेंटर 2 है और लेकिन लैब 1 है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या, तो ये हमारे पास जितने भी पेंडिंग सैंपल्स पड़े जो अभी तक हमने लैब नहीं भेजे, मैं यहाँ पे लैब पे करूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लैब्स की लिस्ट आ रही है, कौन सी लैब में भेज रहा हूँ, कौन भेज रहा है, रिसीव बाय एडवांस, या आप टेक्नीशियन नेम लिख सकते हैं, लैब असिस्टेंट है सकता। मैंने कहा हाँ मैं सेंड टू लैब कर रहा हूँ, कब कितने बजे अपडेट करूंगा, यस ओके। तो ये हमारे पास सैंपल लैब के अंदर पहुंच गया, तो फिर वो लैब वाले अपनी फाइंडिंग्स वगैरह डालेगा। सेम यही है कि रिसीव रिपोर्ट, जैसे हमें रिपोर्ट्स लैब से मिलेगी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये वाला हमारे पास तो है। मैंने कहा ये हमारे पास सैंपल ब्लड कलेक्शन आवे, ओके, ये यहाँ से मैं बाय सैंपल कोड सेलेक्ट सर्च करूंगा, मेरे पास जैसे था U2000, ये हम बाय डिफॉल्ट उसे स्कैन करेंगे बायोमेट्रिक से। तो जैसे ही अगर ये मुझे रिकॉर्ड मिल जाता है, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये एरर दे देगा और ये डिसेबल हो जाएगा। ये मेरे पास लैब नंबर था, मैंने कहा कि हाँ भाई मुझे ब्लड कलेक्शन का सैंपल मिल गया, अपडेट। नीचे ये इन्फॉर्मेशन आएगा किस कस्टमर का है, किस क्लाइंट का, ओके। ये देखा यहाँ से वो रिमूव हो गया, तो पेंडिंग फिर मैं सर्च करता हूँ तो अब मुझे यूरिन का आ गया, अपडेट करता हूँ तो अब ये तमाम लिस्ट हो गई। ये मुझे जो भी लैब से सैंपल आए, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये लैब इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी और फिजिकल एग्जामिनेशन हम सैंपल कैसे लैब में भेजेंगे और लैब से जो रिपोर्ट है वो कैसे कलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लाइंट मेडिकल रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।